बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा के इस ट्यूटोरियल में आज जो हम पढ़ेंगे वो है नाइफ टूल। 15 नंबर हमारी जो टॉपिक है वो है नाइफ टूल, यानी कोरल ड्रा X7 के अंदर हम नाइफ टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। इस वक्त जो कोरल ड्रा है वो कोरल ड्रा X7 है और यहाँ हमारे पास क्रॉप टूल के नीचे है नाइफ टूल। नाइफ टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में कर देता है या फिर ऑब्जेक्ट को काटने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये यहाँ से आता हूँ, एक राइट एंगल टूल यूज़ कर लेता हूँ और उसमें जो है कलर डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। इसको मैं कर देता हूँ जूम। F2 का बटन प्रेस करूँगा यहाँ से और यहाँ से मैंने इसे जूम किया। जूम करने के बाद अब हमने क्या करना है, नाइफ टूल लेना है। यहाँ से मैंने नाइफ टूल सेलेक्ट किया और इसके एक पॉइंट पे आके मैंने क्लिक किया और उससे दूसरे पॉइंट के करीब आया मैंने। जैसे मैंने क्लिक किया अब एक बीच में एक लाइन मैंने लगाई। उसके बाद पिक टूल की मदद से मैं एक पॉइंट को हटा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ या अलग कर देता हूँ। ये देखें यहाँ मैंने अलग किया। अब मैं यहाँ आता हूँ, इसमें कलर ड्रैग कर देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे भी आके मैं कलर ड्रैग कर देता हूँ। ये देखें दो पार्ट में से तकसीम कर दिया मैंने इसे। कंट्रोल Z करते हैं, इसको हटाकर अब मैं यहाँ से एक ओवल शेप बना लेता हूँ और ओवल शेप बनाने के बाद अब अगर मैं इसको फ्री इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जैसे लाइन नहीं लगाना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो जैसे पेप्सी वगैरह बनाते रहते हैं उस तरह का डिज़ाइन चाहिए तो मैंने वैसी ही एक लाइन ड्रैग की, पिक टूल सेलेक्ट किया और पिक टूल की मदद से मैंने इसे थोड़ा सा नीचे ला के छोड़ दिया, ड्रैग कर दिया। अब यहाँ मैं एक अपनी मर्ज़ी का कोई कलर लगा दूंगा और सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं। इस तरह जो है आसानी के साथ हम लोग जो है कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट काट सकते हैं। ऑब्जेक्ट काटने के साथ साथ हम उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ड्रैग कर सकते हैं, कोई भी हम इफ़ेक्ट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे। अभी सिर्फ बेसिकली टूल को समझना है कि टूल बेसिकली काम क्या करते हैं। इस वक्त जो हमारे पास टूल्स हैं, टूल समझने के बाद जो प्रैक्टिकल्स मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह उसके अंदर जो टूल्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ ये सीखना था कि हम लोग बेसिकली टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये टूल करते क्या काम है। मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आप कमेंट कर सकते हैं। अपडेट जानने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या इनमें से जो भी आप सोशल मीडिया पे जो हैं कम्युनिकेट करते हैं वहाँ आप मुझसे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके आपको उसका आंसर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।